स्वागत का है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल टिक्स टेक्निक में। तो बिना आपका समय बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आईयूपीएससी नेम पे। तो आईयूपीएससी होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे किसी भी व्यक्ति विशेष का एक नाम होता है, उसका एक नाम होता है। जैसे कोई भी हो गया, अनुराग हो गया, तो उसका नाम अनुराग अनुराग से बुलाया जाता है। इसलिए अगर आप आईयूपीएससी पढ़ना चाहते हैं, यह किसी कार्बनिक यौगिक का नाम देने में सहायक होता है। इसलिए इसका बहुत ही आवश्यक पड़ता है हर एक कार्बनिक यौगिक के नामकरण में। तो आईयूपीएससी की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि किसी कंपाउंड को नाम दिया जा सके। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट। आईयूपीएससी जानने से पहले हमें कुछ टॉपिक को क्लियर करना होगा। जैसे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। आप सहजतापूर्वक वीडियो को देखते जाइए, आशा करेंगे कि आपको हर एक चीज समझ में आएगा। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति पाई जाती हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह इत्तेफाक से जलने में सहायक होता है, इसलिए इसे ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। यह दो अवस्थाओं में पाया जाता है, संतृप्त अवस्था और असंतृप्त अवस्था। तो संतृप्त अवस्था यानी कि यह सिंगल बॉन्ड बनाता है, और जो असंतृप्त होता है वह दो रूपों में पाया जाता है, डबल बॉन्ड और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड। यह संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड यानी इसे एल्काइन भी बोलते हैं। संतृप्त सिंगल बॉन्ड यानी इसे एल्कीन भी बोलते हैं। एल्केन इसे बोलते हैं, डबल बॉन्ड को एल्कीन और इसे बोलते हैं एल्काइन। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और इसका सामान्य सूत्र होता है एल्कीन का CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर यह जिस रूप में है, इस रूप में फॉलो करता है तो वह संतृप्त अवस्था में आता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि n की जगह 1 रखा जाए तो n की जगह 1 रखने पर C1H2 इंटू n की जगह 1 रखने पर 1+2, यानी कि C1 है तो 1 को लिखा नहीं जाता है, छोड़ दिया जाता है। C2 इंटू 2+2 यानी कि 4, CH4। इसका नाम क्या होगा। तो इसको जानने से पहले कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन की मात्रा कितनी है, उसका एक विशेष नाम होता है। अगर किसी भी यौगिक में कार्बन की मात्रा 1 रहे उसे मेथ बोलते हैं, 2 रहे तो एथ बोलते हैं, 3 रहे तो प्रोप बोलते हैं, 4 रहे तो ब्यूट बोलते हैं, 5 रहे तो पेंट, 6 रहे तो हेक्स, 7 रहे तो हेप्ट, 8 रहे तो ऑक्ट, 9 रहे तो नन, 10 रहे तो डेक। और भी है लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, यही 10। तो इसका नाम क्या होगा। एक कार्बन रहे तो क्या बोलते हैं उसके लिए मेथ होता है, यानी कि मेथ। और इसका एल्केन समूह का है क्योंकि यह इस सूत्र को पालन कर रहा है, फॉलो कर रहा है इस सूत्र का। तो एल्केन है तो उसके लिए हम लास्ट में ANE या हिंदी में क्या बोले तो एन, इंग्लिश में एन लगाते हैं और हिंदी में एन लगाते हैं। एल्कीन, एन लास्ट में एन आ रहा है इसलिए एन का प्रयोग एल्कीन। अगर यहाँ पे 1 रखिए C की जगह, या फिर 2 रखिए C2, 2 इंटू 2 4, C2H4। तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, 2 यानी कि 8 है। इसका 8 बस अभी इतना जानिए, लास्ट में बताएंगे किससे लिखना है। और एल्काइन में CnH2n-2, इस यहाँ पे 3 रखिए, 3 मान लीजिए कार्बन की संख्या, 3 दूना 6 -2 यानी कि C3H4 हो गया। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, प्रो। तो जिस प्रकार एल्केन में लास्ट में ANE लगाते हैं, उसी प्रकार एल्कीन में ENE या फिर इन लगाते हैं एल्केन के लिए। और एल्काइन के लिए आप YNE या फिर आइन लगाते हैं। तो
यहाँ पे मेथ है, एक कार्बन है, तो यह किस समूह का है कैसे पहचानेंगे, इसलिए इसे एन का लगा देंगे, तो ये आपका मेथिन है, क्योंकि ये इस सूत्र का पालन कर रहा है, इसलिए इसका नाम मेथ। एक कार्बन है तो मेथ हर में रहेगा, हर चीज में, तीनों में कार्बन जितनी रहेगी उतना लिखा जाएगा। लेकिन ये लास्ट का जो है, जो सूत्र का, ये सूत्र को फॉलो करे तो इन लगेगा, एल्काइन का फॉलो करे तो आइन लगेगा। उसी प्रकार ये एथ है, इसमें 2 कार्बन है और 21 समूह का है, इस सूत्र को कोई फॉलो कर रहा है, इस सूत्र से निर्मित है, तो ये आपका EN लग जाएगा, यानी ये आपका एथीन कहा जाएगा, C2H4। उसी प्रकार एल्काइन है CnH2n-2, तो ये आपका आइन लगेगा, यानी प्रोपाइन हो जाएगा। बस इतना आप जान गए तो आपको IUPAC समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बताते हैं आपको एक ऐसा फार्मूला जिसको केवल आप एक बार देख लीजिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप खुद IUPAC पढ़ेंगे और उसको पढ़ाएंगे भी। हम फार्मूले की बात कर रहे थे IUPAC के नामकरण का, एकदम आसान ट्रिक है। ट्रिक ये यही IUPAC आपका है ही, बस आप इतना अपने दिमाग में बिठा लीजिए, उसको याद कर लीजिए। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है वो कि कितने कार्बन में क्या लिखा जाता है, और ये आपका ये मन में बसा लीजिए, बिल्कुल ये भूलेगा नहीं आपका। 2D प्रीफिक्स यानी कि इसे प्रतिस्थापी बोलते हैं, ये प्रतिस्थापी होते हैं, ये प्रतिस्थापी होते हैं। प्रतिस्थापी मतलब हेलो एल्केन के तत्व है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। फ्लोरीन, क्लोरीन और 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स में कोई देखिए कार्बन के यौगिक में, जिससे कि कार्बन की श्रृंखला वो बंद श्रृंखला है या खुली श्रृंखला है। यदि खुली श्रृंखला है तो उसका कोई मतलब नहीं है, यदि बंद श्रृंखला है तो उसके लिए, यदि बंद श्रृंखला है तो हम उसके लिए साइक्लो का प्रयोग करते हैं। फिर आता है नंबर ऑफ कार्बन की उस श्रृंखला में, या फिर खुली हो फिर बंद, उस श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है। कार्बन की संख्या नहीं, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है, संख्या कितनी कार्बन की उसमें संख्या है, वो ध्यान में देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 1 डिग्री सफिक्स, यानी कि वह जो श्रृंखला है वो आपस में एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध किस बंध द्वारा जुड़ी है उसको मेंशन करते हैं। यानी कि कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, या कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। यह हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 1 4 मिला के अपना बंध अष्टक पूरा कर लेता है, ये भी अपना पूरा कर लेगा। फिर यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यानी कि 2 2 मिलके ये 4 हो जाएंगे, ये भी 2 2 मिलके आपके 4 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ये 3 इसी प्रकार, ये 3 1 4 और ये 3 1 4, यानी कि ये अपना पूरा कर लेंगे, ठीक। अब आते हैं हम 2 डिग्री सफिक्स में। तो 2 डिग्री सफिक्स में हम ये देखते हैं कि उस श्रृंखला में कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं। फंक्शनल ग्रुप यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि कोई COH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह, इसके लिए अगर ये आता है तो इसके लिए हम ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, लिख के। यदि कोई एल्डिहाइड यानी कि CHO, इसे एल्डिहाइड बोलते हैं, यदि ये आता है तो इसके लिए हम अल लगाते हैं। और फिर देखते हैं आगे देखते हैं कि या फिर कोई OH समूह यानी कि इसे अल्कोहल समूह बोलते हैं, इसके लिए हम ऑल का प्रयोग करते हैं। इतना, अभी इसमें बहुत सारे हैं, अभी आप बस देखते जाइए, आप इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इतना पहले अपने ध्यान में बसा लीजिए। यदि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में, यौगिक में, पहले सबसे देखेंगे कि इसमें फ्लोरीन तो नहीं, क्लोरीन तो नहीं, ब्रोमीन तो नहीं, आयोडीन तो नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, बंध श्रृंखला तो नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, कार्बन की संख्या देखेंगे और कार्बन की संख्या का नाम वहां से डिसाइड करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, उसमें देखेंगे बंध कितने हैं। फिर बंध को डिसाइड करने के बाद
यानी कि अगर एकल बंध रहेगा तो उसके लिए इन एन का प्रयोग करेंगे, द्विबंध रहेगा तो इन का, त्रिबंध रहेगा तो आइन का। ये हम पढ़ा चुके हैं हाइड्रोकार्बन में। तो 2 डिग्री सल्फिक्स में आपका ये फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। बस आप इतना ध्यान में रखिए, हम पहले इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब अगर कोई सी भी कार्बनिक यौगिक में फ्लोरीन आता है तो उसके लिए हम फ्लोरो लिखते हैं। Cl आता है तो क्लोरो लगाते हैं, Br आता है उसके ब्रोमो लगाते हैं, I आता है उसके लिए आइडो लगाते हैं, आइडो। तो अब एग्जाम्पल से हम समझें तो मान लीजिए कोई भी ये मतलब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है CH3 314 314, इसका हमको आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले इस चार्ट को देखिए, इसमें कोई प्रतिस्थापी है? इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है। आगे बढ़िए, यह बंध श्रृंखला है, यानी कि यह इस रूप में है, इस बंध रूप में है, या फिर इस रूप में है? नहीं है, नहीं है। आगे बढ़िए, कार्बन की संख्या काउंट करिए। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। इसमें कार्बन की संख्या 2 कार्बन है। इसमें 2 के लिए हम क्या लगाते हैं? वहां पे देखिए, इसको याद कर लीजिएगा। 2 के लिए हम लगाते हैं एथ लिखिए, एथ। अब कार्बन की संख्या हो गया। फिर आगे बढ़िए, अब आपका आता है 1 डिग्री सफिक्स। इसमें ये देखते हैं कि कार्बन के मध्य एकल है, द्वि है या त्रि है। तो इसमें देखिए कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड है, तो एकल बॉन्ड के लिए क्या है? एन लगता है, एथेन। ठीक, अब आगे बढ़िए, कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एल्डिहाइड या फिर अल्कोहल या फिर कीटोन या फिर कुछ भी, इसमें कुछ भी नहीं है फंक्शनल ग्रुप, छोड़ दी, यही इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, एथेन। बस अब फिर एक उदाहरण और ले सकते हैं, एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि CH3 तो अगर इसका आईयूपीएसी नेम हमको लिखना है तो फिर देखिए, इसमें कोई प्रतिस्थापी है? फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन, हेलो कोई तत्व है? नहीं है। आगे बढ़िए, कोई बंध श्रृंखला है? इस रूप में है? नहीं है। आगे बढ़िए, नंबर ऑफ कार्बन देखिए, नंबर ऑफ CH3 है, नंबर ऑफ कार्बन देखिए, यानी कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे CH3 है 3 कार्बन। इन 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? वहां पे देखिए 3 कार्बन के लिए वहां पे प्रोप लगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोप। अब 1 डिग्री सफिक्स, इसमें कि बीच में बंध क्या है? बंध देखिए, एकल बॉन्ड, द्विबंध, त्रिबंध, इसमें सबके मध्य एकल बॉन्ड लगा है। एकल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम? एन, यानी प्रोपेन लगा, लिख दीजिए। फिर आगे बढ़िए, 2 डिग्री सफिक्स उसमें कोई है? कोई 2 डिग्री सफिक्स नहीं है, छोड़ दीजिए। यही इसका आईयूपीएसी प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। बस आपके लिए इतना ही अभी के लिए। हम आगे आपको और भी जानकारी देंगे इसी अगले वीडियो में। बस आप इतना याद रखिए, आप किसी भी आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सक्षम होंगे। आप खुद से भी अपने किताबों से लिख सकते हैं। अभी हम अलग अलग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अभी के लिए धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।